जे बारे में मां पंहिंजे लाइ चयो पार्वती माता जो गुरु आहे त शिव सां संबंध सम्झी वठो केतिरो रिस्पेक्ट वारो हूंदो ऐं उन नारद जे बारे में असां घटि वधि ॻाल्हाईंदा आहियूं। जेको थोरो घणो वीचारे कंहिंखे आदत हूंदी आहे वधीक ॻाल्हाइण जी या पोइ वरी चवंदा हे नारद मुनि आहे, ईअं न चवणु खपे। नारद मुनि असांजो पूजनीय आहे ऐं तव्हांखे ॿुधी इहो बि आश्चर्य थींदो कि असांजा गुरु जगतगुरु श्रीचंद भगवान आदि गुरु उन्हनि जी शुरूआत नारद खां थी आहे। नारद जा पहिरियां शिष्य हिन ब्रह्मांड में चार ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार का गुरु मंत्र मिला नारद को और हम नारद की परंपरा से हैं। श्लोकी मुनि संप्रदाय के अनुसार 164 नारद हुए हैं। पहले करोड़ों साल उम्र होती थी, लाखों साल, फिर हजारों साल, और इस मृत्यु लोक में आकर के 100 साल एवरेज होती है। तो अभी वर्तमान में उनके शिष्य हुए गुरु अविनाशी मुनि। अविनाशी मुनि गुरु नानक के खास आध्यात्मिक मित्र थे। तो अपने पुत्र श्रीचंद महाराज की स्थिति देख करके उस महापुरुष से भेंट कराई, अपना शिष्य बना दिया। किसको? कौन थे गुरु नानक के शिष्य? बाला मर्दाना। गुरु नानक के बाद दूसरी गद्दी किसकी है? बोलो रमेश राजदेव की। तो अंगद का पहला नाम क्या था? रमेश। गुरु अंगद देव का पहले नाम क्या था गद्दी पर बैठने से पहले? लेना। बोलते थे ये लेना तो मुझे लेना। ठीक है, बहुत अच्छा। तो श्रीचंद भगवान को दीक्षा दिलाई गुरु अविनाशी मुनि से, जो नारद की परंपरा से है। तो इसीलिए खास करके यहाँ के आश्रम के श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल नारद के बारे में कोई भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये गुरु का अपमान है। और दूसरे को भी कोई कभी सुने तो उसको भी रोके। हाँ। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों अनुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस सत्य के करने से इन प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, तो देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे नारद, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा कि मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। ये स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब कष्ट
थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई है तो तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इसके पहले किसने यह व्रत किया था, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा करके आप सब मुझे समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे थोड़े से समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। अति सुंदरपुरी काशी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भी विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर और दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उसे घर में नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा,
श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको में भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा। घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। ये श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझे कहिए। तब ऋषियों ने कहा कि हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। ऋषियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप मुझसे कहें। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन और ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले भोजन करने के पश्चात वो अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। और उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महाज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्य वक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे।
उस समय वहाँ एक वैश्य आया, उसके पास व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वैश्य का नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया करके आप मुझे समझाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि इस व्रत को करने से अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने पति को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में बताया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी स्त्री पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाई कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे करिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वो व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर वैश्य ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो उसे विवाह की चिंता होने लगी। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर आए। दूत वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के के साथ उसका विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य दामाद सहित गांव का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसार नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भागा जा रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वहीं वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास राजा का धन देखा तो उन्होंने ससुर दामाद को चोर समझा और ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए। राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, ये देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया। तब उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखी होकर भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी, प्रसाद लिया और रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र लौट आए। साथ ही प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबका अपराध क्षमा करो।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन 2 वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः काल ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया। सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञातवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दूना लौटाकर आदर से विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल सत्यनारायण स्वामी की जय। चौथा अध्याय। सूत जी ने कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेने हेतु उनसे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़े हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित तो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक प्रकट करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, ये तो दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वो वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी देवता नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए और अपनी क्षमता अनुसार मैं आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से फिर से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला गया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर वैश्य की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया
और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ कन्या को रोता देखकर वैश्य द्रवित होकर दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करे। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वो घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर आकर अपने पति को पाकर वह अति प्रसन्न हुई और उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वहीं बंदी बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया और इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इति श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। वो सत्यनारायण स्वामी की जय। पांचवा अध्याय। श्री सूत जी बोले कि ऋषिगण, मैं और एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा, परंतु राजा देख मन कर भी अभिमान वश न वहां गया न सत्यदेव भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को भी छोड़कर नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा फिर से हो गया और लंबे समय तक सुख भोगकर मरणोपरांत व मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी, उसे कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब उसके बारे में भी जानिए कि जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उसके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उनका मुख नामक राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। वैश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आड़े से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं को मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गु नामक निषाद राजा बना
जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को सफल किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। वो सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी धन्य पाठक हरिणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़त सिंहासन अद्भुत कबीराजे स्वामी अद्भुत कबीराजे नारद भरत निरंजन नारद भरत निरंजन कंटाधरी मारे ओम जय लक्ष्मी रमणा जगत भरे कलिकाल तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो पूरा ब्राह्मण बन के पूरा ब्राह्मण बन के कंचन बरतियो ओम जय लक्ष्मी रमणा गुर पल्लवीर प्रणाम जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी चंद्र सूर एक राजा चंद्र सूर एक राजा जिनकी विपत हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो चरता जगदीशे स्वामी चरता जगदीशे दो पद भोग्यो प्रभु जी दो पद भोग्यो प्रभु जी देवो सतदीशी ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण जिन जिन रूप धरो स्वामी जिन जिन रूप धरो सरदा कारण कीजिए सरदा कारण कीजिए विधिका कार्य करा ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा मन में भक्ति करी स्वामी मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चरत प्रसाद समायो कटनी फल देना स्वामी कटनी फल देना धूप दीप तुलसी धूप दीप तुलसी राधे सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण की आरती तो कोई करेगा स्वामी जो कोई करेगा
सत्यनारायण स्वामी की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, आज के आनंद की जय, हर हर महादेव। राजा रामचंद्र भगवान की जय, मोर मुख बंसी वारे की जय, साधु गुरु शिव बोल बाबा जोगराम साहिब की जय, आजा बोलो बाबा सदादा साहिब की जय, बोल माता सुशीला देवी की जय, आयो लाल सो झूले। गुरुकुल मार्ग है ॾाढो सुहिणो आहे। पहले गणपति ध्याइए पीछे करिएगा, भरी सभा में बैठ के मेरे रखो भगवान, जय भवानी वरदायिनी सन्मुख होती गणेश, पांच देव रक्षा करो गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, शिव समान दाता नहीं सब दुख भंजन हाय, राजा हमारी राखियो शिवरेलन पे रसवार, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी, सबते वडा मेरा सतगुरु नानक जिनकल राखी है, लालन लालन माँ कन्या मुझो लालन कैरिय कुंड, माधो बाया नकरो मुझो लालन बारी कुंड, ओ सारे मुने करी हुड गुंड की बेटे तुला बोल गजानन स्वामी की पहले गणेश मनाया गया, पहले गणेश मनाया कर सुमिरन मन में, आदि गणेश मनाया कर सुमिरन मन में, अच्छा भला कर सुमिरन मन में, हरि भजन कर विचारन, अच्छा भला कर सुमिरन मन में, हरि भजन कर विचारन, पहले गणेश मनाया कर सुमिरन मन में, पहले गणेश मनाया। महादेव को ध्यान करते हैं, महादेव को ध्यान करते हैं, तपस्या कर आया श्री राम आयो, कोई तुझा आयो, कोई तुझा आयो, कर सुमरन मन में, अच्छा भला कर सुमरन मन में, हरि भजन कर विचार मन, अच्छा भला कर सुमरन मन में, हरि भजन कर विचार मन में, आदि गणेश मनाया कर सुमरन मन
मन में पहले गणेश मनाया। अभी मेरे सॉन्ग वाले भाई स्पीकर बंद हो गया। शंकर आयो बालक ने हटकायो जी, गिरते गिरते महादेव आया बालक ने हटकाया जी। गिरते गिरते भोलानाथ आया बालक ने हटकायो जी, गिरते गिरते शंकर आया बालक ने हटकाया जी। भोलेनाथ त्रिशूल चलाया, भोलेनाथ त्रिशूल चलाया, शीश पकड़ में तक पहुँचाया श्री राधे रामा जो शान आयो सुंदर श्याम आयो। पहले गणेश बताया हर सुमरन मन में अच्छा भला कर सुमरन मन में कही भजन करी चार मन। अच्छा भला कर सुमरन मन में कही भजन करी चार मन में। आदि गणेश मनाया कर सुमरन मन में पहले गणेश मनाया। बम बम बोले दीवारी सदा शिव लहरी दीवारी। बम बम बोले दीवारी सदा शिव लहरी दीवारी। मेरे लासाई दीवारी वारी 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 पलक करोड़ा शिव हरि 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 शिव हरि हरि शिव हरि 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 शिव हरि 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 शिव हरि 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 हरि। बोल गजानन स्वामी की जय। बोल गजानंद स्वामी की जय। सभी संतन महात्माओं की आयो लाल चलो झूले। बोल साईं जुगत राम साहिब की, बोल गंगा रामदास की जय।